हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सलूशन के बारे में सीखेंगे कि जिसमें आपकी आंखों में जलन होती है या फिर आंखों में आपको दर्द रहता है, पेन रहता है, आंखों में रेडनेस आ गई है, लालपन सा हो गया है आंखों में, या फिर आपकी आंखों में खुजली हो रही है, आंखें मिचल रही है और आंख आपकी ड्राई हो गई है। तो जब भी आंखों में ड्राइनेस होती है तो रेड सा हो जाता है और उसके साथ साथ जलन भी होती है। तो आंखों में इस तरीके से नीचे या फिर ऊपर की साइड सूजन हो जाना, तो ये जो सभी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाली मेडिसिन के बारे में सीखते हैं, जिसका नाम है ऑप्टिकूल आई ड्रॉप्स। तो यहाँ पे ये जो आप लिस्ट ऑफ कंटेंट देख रहे हैं, ये जो सारे कंटेंट हैं वो आज हम 1 बाय 1 आज के हमारे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे बेसिक ऑफ मेडिसिन से, जैसे कि ऑप्टिकल आई ड्रॉप्स जो है वो कौन से क्लास की मेडिसिन है। बिकॉज पहले हम समझें तो आई ड्रॉप जो है वो ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशंस होती है, तो ये ऑप्थाल्मिक क्लास से बिलोंग करती है। ये मेनली आपकी आंखों के सभी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने में आपको हेल्प करेगी। अब उसके मार्केटेड और मैन्युफैक्चर के बारे में जानें तो ये जो प्रोडक्ट है वो एंटोड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कंपनी है वो उसे मार्केट करती है, लेकिन इसे मैन्युफैक्चर कौन करता है? सियोन हेल्थ केयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से एंटोड का यहाँ पे लोगो भी दिया हुआ है। अब कंपोजिशन के बारे में सीखेंगे कि ड्रॉप्स का कंपोजिशन क्या है। तो उसका सॉल्ट कंपोजिशन में सबसे पहले आती है कैम्फर, तो 0.01% है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वेट बाय वॉल्यूम में मेंथॉल, उसका भी कंपोजिशन लिखा हुआ है, नेफाजोलिन, फिनाइलेफ्रिन एंड बेंजालकोनियम क्लोराइड। ये एक प्रिजर्वेटिव रहता है सॉल्यूशंस के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका ये कंपोजिशन रहता है। अब यूजेस के बारे में सीखें कि कौन कौन से कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपकी आंखों में रेडनेस हो गई है, आंखों में दर्द होता है, या फिर किसी प्रकार की एलर्जी हो गई है, स्वेलिंग यानी कि सूजन आ जाना, आंखों में ईचिंग रहना, खुजली जैसा फील होता है, या फिर आपकी आंखों में से पानी आ रहा है, और पफी आइज यानी कि वहाँ पे एक सूजन होके एक इन्फ्लेमेशन हो गया है। ये जो सारी आई रिलेटेड कंडीशंस हैं उस कंडीशन में आप ऑप्टिकल यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक बुक है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। तो अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और आपको हमारी ये जो बुक है वो चाहिए, तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें और अपनी जो बुक है वो आप जल्द सी मंगवा सकते हैं। लेबल स्टडी के बारे में सीखते हैं। तो मेनली इसकी लेबल स्टडी में यहाँ पे देख सकते हैं इसका ब्रांड नेम, लोगो देख सकते हैं, ड्रॉप्स है तो इस तरीके से इसका पैकेजिंग है और 10 ml की क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है। बिकॉज कूलिंग, रिफ्रेशिंग एंड मॉइस्चराइज करेगी, आपकी आँखों को ठंड में रखेगी, ठंडक पहुंचाएगी और आपकी आंखों में रिफ्रेशनेस रहेगी, और आपकी आंखों में क्या होगा, ड्राइनेस अगर हो गई है तो उसको मॉइस्चराइज करती है। सामने अगर हम देखें तो इसके यूजेस भी हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ वार्निंग्स भी जो आपको खास ख्याल रखनी है। तो अगर ये यूज़ करने से आपकी आंखों में इरिटेशन हो रहा है तो इसे यूज़ नहीं करना है। जब भी हम ये जो आई ड्रॉप है उसकी जो टिप होती है जहाँ से ये ड्रॉप्स निकलते हैं उसको आपको टच नहीं करना है, बिकॉज ये यहाँ पे इसकी वार्निंग लिखी हुई है। उसके कारण क्या होगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा और आपकी आंखों में माइक्रोब्स जा सकते हैं। तो इसे 1 मंथ के अंदर ही आपको यूज़ कर लेना है, प्रोलॉन्ग यूज़ के लिए नहीं है। तो अगर ये जो सॉल्यूशन है वो क्लाउडी या फिर डार्क ब्राउन जैसा हो जाए तो इसे फेंक देना है। इस तरीके से आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। वर्किंग के बारे में सीखते हैं कि इसे यूज़ कैसे किया जा सकता है और इसका वर्क क्या है। तो ये जो आई ड्रॉप्स है उसके जो इंग्रेडिएंट है वो स्पेशली एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी से प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी आइज़ में होने वाली सूजन, रेडनेस एंड इचिंग को ठीक करने में हेल्प करता है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी एक दूसरी चैनल है जिसका नाम है सेहत टॉक्स। तो सेहत टॉक्स को सब्सक्राइब करें और फ्री में जानकारी लीजिए। ये मेरी नई चैनल है
जिसमें हम सीखते हैं घरगुठी उपचार कि अगर किसी को कोई डिजीज़ हुई है तो उसके घरगुठी उपचार क्या है। दूसरा, आपको डायरेक्ट इलाज मिलेगा, कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, यानी कि आपको डायरेक्ट कोर्स मिलेगा कि यही कंप्लीटेड कोर्स है, यही आपको लेना है। तीसरी बात, जिसमें आपको कम्प्लीटली फ्री कोर्स रहेगा, कोई उसकी फ़ीस नहीं है। तो यहाँ पे आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, सेहत टॉक को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं ऑप्टिकूल के बारे में और भी जानकारी। डोज के बारे में सीखते हैं कि इसका डोज कितना है, कितना लेना है। 2 to 3 ड्रॉप्स आप अपनी आँखों में इस तरीके से खुली आँख करके डाल सकते हैं। तो दिन में 2 से 3 टाइम यूज़ करें और आपको ओवरडोज नहीं करना है। आँखों में डालकर आपको एटलीस्ट 10 मिनट तक रेस्ट करना है, जिससे कि आपको ये जो ड्रग है वो आपकी आँखों में प्रॉपर पेनिट्रेट हो सके। प्राइस इसकी क्या है, तो लेटेस्ट जो प्राइस है 2024 की वो आपको 10 ml की ₹119 यानी कि 119 रुपये मिल जाएगी। साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहती है, चलिए देखते हैं। स्टिंगिंग इन आइस, आँखों में चुभन होना, ब्लड विजन यानी कि धुंधली दृष्टि हो जाना, फोटोफोबिया यानी कि प्रकाश की असहनीयता, आप प्रकाश में ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, उसके कारण आपकी आंखों में जलन होगी, इचिंग हो सकती है और आंखें आपकी ड्राई हो सकती है। दूसरी साइड इफ़ेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल से आपको इस तरीके से ब्लर विजन दिख सकता है। वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। तो अगर आपको ये बुक चाहिए, इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट करें और अपनी बुक आप ₹749 में मंगवा सकते हैं। वार्निंग के बारे में देखते हैं कि क्या ध्यान में यूज़ वार्निंग के बारे में देखते हैं कि इसको कैसे ध्यान में रखना है, क्या क्या ध्यान में रखना है। तो अगर आपकी आंखों में इरिटेशन हो गई है तो आपको स्टॉप करना है। हाइपर सेंसिटिविटी है, किसी भी इंग्रेडिएंट्स है तब भी नहीं लेना है। एलर्जिक रिएक्शन हो गई है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी की, एलर्जी की, नेफाजोलिन या फिर फिनाइलेफ्रिन से कोई एलर्जिक रिएक्शन है, तभी भी आपको ये मेडिसिन स्टॉप करनी है, नहीं लेनी है। प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में सीखेंगे, इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी क्या है। तो प्रेगनेंसी में आप सेफली यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसकी कोई ऐसी मेजर या फिर माइनर प्रेगनेंसी कैटेगरी नहीं रहती है, तो कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। लेकिन एक बार अपने जो कंसल्ट डॉक्टर है उससे आप कंसल्ट करवा लीजिए, उसके बाद आप ऑप्टिकल आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में सीखें तो इसकी ड्रग इंटरेक्शन ये है कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की जो क्लास की ड्रग है या फिर बीटा ब्लॉकर्स, तो इसके कॉम्बिनेशन में हमें ऑप्टिकल्स नहीं लेने हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करने हैं। तो ये आप ध्यान में रखें, इसकी इतनी ही ड्रग इंटरेक्शंस रहती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।